कौन घर कानब कौन घर गीत, देखा लोग दुनिया के रीत। कौन घर कानब कौन घर गीत, देखा तो दुनिया के रीत। ये बात भारत में हिंदी में भाषा भाषी में चलता है। अमेरिका में क्या चलता है? आज ट्रंप के जीत जाने से चाइना समेत मुस्लिम देश में हाहाकार है। चाइना समेत मुस्लिम देश में हाहाकार है और उस आग में जलने के लिए बांग्लादेश बेचैन है। ये जस्टिन ट्रूडो भी बेचैन हो जाएगा। जस्टिन ट्रूडो भी बेचैन हो जाएगा। कोई बचा नहीं सकता है। और दुनिया में ये स्थिति होगी, कभी सोचा नहीं होगा। ये स्थिति होगी जो कभी कल्पना से बाहर होगा, चाइना का भी और मुस्लिम देशों का भी। क्योंकि जो बाइडेन जब इजराइल पर हमला हुआ तो जो बाइडेन साहब अमेरिका के राष्ट्रपति वहाँ चले गए इजराइल पर, कहा कि हम इजराइल के साथ हैं। हाँ, हम इजराइल के साथ हैं। और वह 2000 या 4000 मान लीजिए, अभी शुरू से लेकर अभी तक में इजरायली सेना नागरिक मारे गए होंगे, लेकिन लाखों लोग तो चले गए। लाखों हमास संगठन के लोग, पाकिस्तान से लेकर के हिजबुल्लाह तक लाखों तो चले गए। अब ट्रंप साहब आ गए, ये तो एक ही दिन में समाप्त कर देंगे। और ये आतंकवाद में जो पाकिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान, हिजबुल्लाह, हमास, लश्कर तैयबा, ये क्षेत्र जो है पाकिस्तान समेत भारत के इर्द गिर्द का, ये लश्कर तैयबा का, इंडियन मुजाहिदीन का, PFI का है। तो इसमें तो बांग्लादेश भी कहा कि हम भी कोई कम हैं, हम भी इस्लामिक स्टेट है, हमारा भी इस्लाम का है, तो हम काहे आतंकवाद में किसी से कम रहेंगे। बांग्लादेश भी शेख हसीना को सत्ता से हटा दिया गया, भगा दिया गया और सारे जगह आतंकवादी कैप्चर कर लिया अमेरिका ने। कभी नोबेल पुरस्कार दिए थे, ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिए। ऐसे व्यक्ति को अब तो संसद रहा नहीं। जब आप नोबेल पुरस्कार पावे या ये हम कोई लॉटरी जीत जाए, उसी को आप प्रधानमंत्री बना दीजिएगा किसी देश का, उसका क्या दुर्भाग्य होगा। जो बाइडेन साहब के समर्थन से और ये सारे आतंकवादियों के समर्थन से तो बांग्लादेश में जो संविधान है, जो सरकार है, जो व्यवस्था है, सब कुछ चौपट कर दिया। तो बांग्लादेश में आतंकवादियों की सरकार है और ये कहते हैं हम पाकिस्तान से आगे रहेंगे। आज वहाँ की सेना ने, वहाँ के पुलिस ने, हिंदू जो मांग करते थे, वहाँ के मंदिर पर जो हमला हुआ था, जो उसका मुकुट चोरी हुआ, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया था वह मुकुट वहाँ के शक्तिपीठ को, तो उस मुकुट के, तो उसके एवज में वे उदाहरणा दे रहे थे हिंदू लोग। और वहाँ पर पुलिस ने, सेना ने सबको पीटा। ये आतंकवादी, जैसे पाकिस्तान में आतंकवादी सेना पुलिस सब एक ही हैं। वर्दी उतार दीजिए तो आतंकवादी है और वर्दी चढ़ा दीजिए तो सेना है। ये अब बांग्लादेश में भी हो गया है। बांग्लादेश में भी
सेना पुलिस हिंदुओं को प्रताड़ित कर रहा है। अब जो बाइडेन साहब बनाए हैं उनको प्रधानमंत्री, यूनुस साहब को, तो उनको सोचना चाहिए जो आपके मनोनीत प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं। हमें तो खुशी है, हमें तो खुशी है। अगर हमास संगठन अगर हमला नहीं करता इजराइल पर तो आज लाखों मुसलमान तो नहीं मारे जाते। हमास संगठन ने दिन के उजाले में 400-500 विदेशी नागरिक, इजरायली नागरिक, महिला, पुरुष, बच्चे को उठा के ले गया और 2000 को मार दिया। तो मार दिए तो अब काहे रोते हैं? तो अब लाखों मुसलमान तो मारे गए। पाकिस्तानी कहे कि नहीं, हमारा कोई नागरिक नहीं मारा गया। भारत का भी कोई सरकार नहीं कर सकती क्योंकि किसी को आदेश तो नहीं दिया गया है, लेकिन भारत से भी लोग गए हैं। पाकिस्तान के तो आधा आधी नागरिक वहाँ पर लड़ते हैं। हमास एक संगठन है और ये ईरान, इराक, सीरिया, हिजबुल्लाह, लेबनान, ये सारे मुस्लिम देश के लोग जाकर के इजराइल से लड़ रहे हैं। और एक तरफ इजराइल है, एक तरफ उसके समर्थन में अमेरिका है। तो वह लगा, लाखों लोग मारे गए। तो ये बांग्लादेश में जो हिंदुओं को प्रताड़ित कर रही है वहाँ की सेना पुलिस, तो अच्छी बात है। जो बाइडेन साहब के समर्थन से वह यूनुस जी प्रधानमंत्री बने हैं। अब ट्रंप साहब आ गए हैं और ट्रंप ने जो संदेश दिया है उसको भी सुन लीजिए, उनको भी सुन लीजिए जो क्या कहे हैं। वह चाइना पर भी पेंटागन को कोरोना काल में आदेश दे दिया था, पेंटागन को बम गिरा दो। वह तो कहा एक बार और आदेश देते तो बम गिर जाता। तो अगर इसी प्रकार से रहा ये बांग्लादेश में, ये पाकिस्तान में जो हिंदुओं को, क्रिश्चियन को मिटा देंगे, ये जो घोषणा हुआ है, तो उनको समझ में आ जाएगा। जापान में हिरोशिमा पर बम गिरा था, अमेरिका ने गिराया था। तो वह दिन दूर नहीं है जब बांग्लादेश में, पाकिस्तान में बम गिरेगा अमेरिका का, और आपको आंसू बहाने के लिए मौका नहीं मिलेगा। तो इस्लाम का बहाना मत बनाइए। आतंकवाद, कोई हम आतंकवादी हैं, हम ऐसे करेंगे, अपने समाज को आप बर्बाद कर रहे हैं। ये जो आतंकवादी हैं ये मुसलमान को बर्बाद कर रहे हैं। जितने भी आतंकवादी हैं उसे पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन एक पाकिस्तान की एक महिला ने कहा जैसा भोजन करता है, गाय भैंस खाता है, वैसा ही दिमाग काम करता है। इसलिए गाय को पोसो और गाय का दूध खाओ तो मानसिक संतुलन ठीक रहेगा। तो उन लोगों में है कि गाय को ही खा जाएंगे हम, उसका दूध काहे हम खाएंगे। तो वही तो आतंकवाद को बढ़ावा खूब दीजिए। बांग्लादेश भी खूब हिंदुओं को प्रताड़ित का है। पाकिस्तान में तो क्रिश्चियन और हिंदू तो नाम मात्र का भी नहीं रहा है। और सारे के सारे देश में, विश्व में अब थोड़ा सा सोच लें अच्छा से। बांग्लादेश के भी आतंकवादी समझ जाएं, पाकिस्तान भी समझ जाए, और पूरे चाइना समेत जो अमेरिका में ट्रंप साहब आ गए। और ट्रंप साहब आपको मिटाने के लिए वह सेना नहीं देंगे, आपको मिटाने के लिए सेना नहीं भेजेंगे, वह बम गिरा के रहेंगे। चाहे बांग्लादेश हो, चाहे चाइना हो, या पाकिस्तान हो, या लेबनान हो कि ईरान हो, उस पर बम गिरेगा। और बम गिराने के लिए उसके पास में बम बरसक बहुत है। 52 है, 35F है, 21 है, F-15 है। उसके पास में बहुत सारा जो
आपके पास ने देखा भी नहीं है, चाइना भी नहीं देखा है, भारत भी नहीं देखा है, विश्व ने बहुत सारे उसके हथियार नहीं देखे, बम वर्षक को नहीं देखा है। और कोई भी ताकत नहीं है कि उसके बम वर्षक को रोक दे। कोई उनके पास टेक्नोलॉजी किम जोंग के पास में नहीं है, चाइना के पास में नहीं है, तो किसी भी तो यह आपको आँख में आंसू बहाने का मौका नहीं मिलेगा। बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो या हिजबुल्लाह हो, लेबनान हो, जो होती हो, जो आपने ऐलान जो किया है हम हिंदुओं को मार देंगे, क्रिश्चियन को मार देंगे, तो अब आप खुद मरेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप साहब बन गए हैं, इसलिए अपने आप में सुधार करें और हिंदुओं को, क्रिश्चियन को तंग और तबाह आप करते रहे तो आप खुद अपने देश का सर्वनाश कर रहे हैं। इसको कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए हमने कहा तो आपके बुद्धिजीवी मुसलमान भाई को या आगे होने, पहले तो मैंने पाकिस्तान से कहा था कि न्यायाधीश को भेजना चाहिए और उनको बयान देना चाहिए कि इस्लाम क्या कहता है, उसकी व्याख्या वो बताएंगे। कहीं भी इस्लाम में मानवता को तंग और तबाह और काटने का आदेश नहीं देता है, वह प्यार और मोहब्बत का पैगाम देता है इस्लाम। कुरान जो है मोहम्मद और मोहब्बत, प्यार का संदेश देता है कुरान। लेकिन ये आतंकवादी उसी को उल्टा समझते हैं। ये आप जानिए तो ये ट्रंप साहब आ गए, पाकिस्तानी समेत चाइना भी और बांग्लादेश भी, विश्व के जितने भी आतंकवादी हैं, आतंकवादी देश, उसका सर्वनाश कर देंगे ट्रंप साहब। और आपके देश पर बम गिरेगा, इसमें नाम ये कनाडा का भी होगा, ये बांग्लादेश का भी होगा, पाकिस्तान का होगा, ईरान, इराक, सीरिया तो मिट गया। थैंक्स।